गुरु महिमा। भैरव जी कहते हैं श्री गुरु को ही महती शक्ति माना गया है। श्री गुरु ही जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्ति का स्थान है। अतः श्री गुरु के कथन का उल्लंघन करके जो शिष्य कुछ भी आनाकानी करता है वह नरक को जाता है। मैं हर समय शोभायमान पर ब्रह्म रूपी श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ, उसका गुणगान करता हूँ, उसका सेवन करता हूँ और उसी को अपनाता हूँ। गुरु इस शब्द की व्याख्या और निर्वचन करते हुए कहा गया है कि गुरु शब्द में प्रयुक्त दो वर्णों में पहला वर्ण गु अंधकार का वाचक है और दूसरा वर्ण रूप उस अंधकार को दूर करने का वाचक है। अतः इस अविद्या रूपी अंधकार को मिटाने के कारण ही गुरु को गुरु कहते हैं। भगवान शिव भगवती शिवा से कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिन्होंने शिष्यों के धन की ओर ही सदा ध्यान दिया है, पर ऐसे गुरु को प्राप्त करना अति दुर्लभ है जो अपने शिष्य के संताप आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक को मिटाने में सदा तत्पर रहता है। मैं प्रसन्न मुख वाली, निर्मल शोभा वाली अर्थात सात्विक गुण की प्रतिमूर्ति, अत्यंत दयाशील, अपने ही हृदय कमल पर ध्यान मुद्रा में लीन, मस्तक पर गंगाधारी, इच्छा ज्ञान क्रिया रूप तीन नेत्रों वाली, सारी नकारात्मक वृत्तियों को हरण करने वाली, चैतन्य स्वरूप ईश्वर की भक्ति प्रदान करने वाली और सत्य, रज और तमात्मक तीनों गुणों से आवृत मन वाली प्रकाशमान शिवरूप गुरु को प्रणाम करता हूँ। हे विकसित कमल जैसी नेत्रों वाली देवी, उसी शिवरूप गुरु को निरंतर ध्याई। जिस श्री गुरु के केवल स्मरण मात्र से ही स्वतः ज्ञान की ज्योति उत्पन्न होती है, वही श्री गुरु मेरे सारी पूंजी हैं। उसी श्री गुरु को मेरा प्रणाम। मैं उस श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ जो चैतन्य स्वरूप है, सदा कल्याणमय है, संकल्प विकल्प के द्वंद्वों से रहित होने के कारण शांत है, शून्यातीत है, माया के अंजन कालिक से परे है और जो नाद बिंद कला अर्थात शिव शक्ति यमलावस्था से भी अतीत है। जिस श्री गुरु की स्मृति से ही संसार के पापों को काटने में एकमात्र समर्थ, सर्वव्यापी, शिवमयी, संवित, उल्लासित होती है और जो स्मृति साधकों को परम शिव पद की ओर अग्रसर होने के लिए मूल कारण है, उस परमेश्वर रूप श्री गुरु को मेरा प्रणाम हो। संसार रूप महाभीषण घने जंगल से बाहर पार लगाने में एकमात्र समर्थ चित स्वरूप श्री गुरु रूपी शिव को मेरा बारंबार प्रणाम। जिस गुरु रूपी शेर ने मैं और मेरा अर्थात अहम और मम इस भाव रूप मद से मस्त अज्ञान रूपी हाथी को खेल खेल में ही मार डाला, उसी गुरु रूपी शेर को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश देव की प्रतिमूर्ति उस श्री गुरु को मेरा प्रणाम हो, जिसके उपदेश रूपी अमृत से संसार नामक विष का नामो निशान भी नहीं रहता, अर्थात संसार के विभिन्न प्रलोभनों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। भगवान शिव भगवती शिवा से कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में करोड़ों श्रेष्ठ दानों से, करोड़ों श्रेष्ठ व्रतों के अपनाने से, करोड़ों महान यज्ञों के अनुष्ठानों से, करोड़ों की संख्या में विशेष मंत्रों का जप करने से, असंख्य पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि करने से और करोड़ों देवताओं की पूजा करने से भी सर्वश्रेष्ठ श्री गुरु की
पादुका स्मृति है। हे देवी, जो साधक एक बार भी श्री गुरु की पादुका का भक्ति से मनन करता है, वे सारे पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। हे पार्वती, श्री गुरु के चरण कमल जिस दिशा में विराजमान रहते हैं, उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति से प्रणाम करें। हे कुल संप्रदाय की महारानी, इस संसार में सारी क्रियाएं श्री गुरु की ही आधार होता है। अतः भक्तिमान साधकों को लक्ष्य प्राप्ति तक श्री गुरु की सेवा सदा करनी चाहिए। इस संसार में अनेक दुखों से पराधीन बना हुआ जीव तब तक भटकता रहता है, जब तक भक्ति वत्सल प्रिय श्री गुरु की शरण में नहीं आता है। तब तक शिष्य ध्येय प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहे, जब तक श्री गुरु प्रसन्न ना हो। श्री गुरु के संतुष्ट होने पर ही शिष्य के सारे पापों का तत्क्षण विनाश होता है। हे पार्वती, प्रसन्न आत्मा श्री गुरु ने जहां कहीं या जब कभी शिष्य को यह बताया कि तुम मुक्त हो, तो समझना कि शिष्य उसी क्षण मुक्त होता है, क्योंकि शैव योगी श्री गुरु का सामान्य वाक्य भी ब्रह्म वाक्य होता है। हे देवी, या किसी माया रहित ऊर्जा स्पद स्थान से मैं ही श्री गुरु के रूप में सांसारिक जीवों को पशुपाश से मुक्त करके ऊर्ध्व गति प्रदान करता हूं। जैसी पराभक्ति किसी साधक की देवता पर होती है, वैसे ही पराभक्ति यदि श्री गुरु पर भी हो, तो साधक के सारे मनोवांछित अभिप्राय सफल होते हैं। हे देवी, हे प्रिय, श्री गुरु भक्ति से जैसी सारी सिद्धियां उपलब्ध होती हैं, वैसी सिद्धियां यज्ञानुष्ठानों से, भूर भूरि दान दक्षिणा से, तपश्चर्या से, तीर्थ स्थानों के पुण्यवर्धक दर्शन से और व्रतों के आचरण से प्राप्त नहीं होती। हे देवी, जो लोग भक्ति से श्री गुरु की निष्कपट सेवा करते हैं, उन्हें आयासकारी भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर जाने की, शरीर को सुखाने वाले निराहार व्रतों के आचरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हे देवी, जो फल एक साधक को कष्टदायक यम नियमों के पालन से अथवा बड़ी तपस्या करने से प्राप्त होता है, वही फल श्री गुरु की सेवा से अनायास प्राप्त होता है। इस मायामल से रहित कुल मार्ग में न योग की महत्ता है, न ही तप करने का कोई महत्व है, न किसी पूजा क्रम का विधान है, अपितु इस मार्ग में एकमात्र भक्ति का ही साम्राज्य है। जो साधक श्री गुरु पर मनुष्य बुद्धि रखता है, अर्थात श्री गुरु को सामान्य मानव मानकर उसी रीति से उसका आदर सत्कार करता है, जो साधक श्री गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों की महत्ता को ना समझकर उन्हें साधारण वर्ण समूह ही समझता है, तथा जो साधक देव प्रतिमाओं की अनिर्वचनीय महत्ता को ना समझकर उन्हें सामान्य पत्थरों का टुकड़ा मानता है, ऐसा साधक निश्चय करके नरक को प्राप्त होता है। श्री गुरु ही पिता माता और देवता कहा गया है, श्री गुरु ही परम गति है। शिव के रूठने पर गुरु ही शरण देता है, पर गुरु के रूठने पर कोई सहायक नहीं होता। श्री गुरु की सेवा के लिए ही शरीर को धारण करे, श्री गुरु की देखभाल करने के लिए ही धन कमाए और अपने प्राणों की भी परवाह न करके, अर्थात अपने प्राणों को भी यदि न्यौछावर करना पड़े, श्री गुरु के कार्य को निभाना चाहिए। श्री गुरु के सामने शिष्य तपस्या ना करे, श्री गुरु के सामने कोई निराहार उपवास आदि तथा ना कोई अष्टमी आदि व्रत रखे, ना ही कोई
तीर्थ यात्रा करे और ना ही आत्म शुद्धि के लिए प्रयत्न करे। हे देवी, जो साधक अपने श्री गुरु के समीप रहने पर किसी दूसरे गुरु को पूजे, वह साधक घोर नरक को प्राप्त करता है और उसकी पूजा निष्फल होती है। हे देवी, श्री गुरु की सेवा का इच्छुक शिष्य श्री गुरु के दर्शन के लिए जब प्रस्थान कर रहा हो तो वह सदा कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे प्रिय, शिव की कृपा केवल श्री गुरु की सेवा से ही प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति से की गई वह सेवा सारी कामनाओं को संपूर्ण करने वाली है। हे प्रिय, श्री गुरु के दर्शन मात्र से ही सारे पाप क्षीण होते हैं, पुण्यों की राशि बढ़ती जाती है और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। श्री गुरु की अर्चना ही बड़ी पूजा है। श्री गुरु का नाम स्मरण ही बड़ा जप है। श्री गुरु की आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन ही श्रेष्ठ कर्म है और श्री गुरु की सेवा ही उनका भजन है। श्री गुरु के सामने बिना उपचार के ना ठहरिए, श्री गुरु के सामने अपनी इच्छा से ना बैठिए, केवल श्री गुरु के मुख की ओर ही देखते रहकर उनकी सेवा करें और उनके मुख से निकले हुए शब्दों का पूर्ण रूप से पालन करें। श्री गुरु युक्ति युक्त वचन बोले अथवा अयुक्त वचनों का प्रयोग करे, बिना किसी शंका के शिष्य को उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि कृपा करने में या श्राप देने में श्री गुरु ही एकमात्र कारण है। जाते हुए, ठहरते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जप करते हुए, यज्ञ में आहुति डालते हुए उनका ही ध्यान मन में रखकर उनकी पूजा करें। श्री गुरु की अंतरात्मा से एक होकर के उनकी आज्ञा का ही सदा पालन करें। श्री गुरु की छाया जहां तक पड़े उस स्थान का लंघन नहीं करना। जिस जगह उनका आसन विराजमान हो उस स्थान से भी दूर रहना। अत्यंत भक्तिमान शिष्य श्री गुरु से सानिध्य में सदा भक्ति से वास करे। जिसका व्यवहार इससे विपरीत हो वह श्री गुरु के सानिध्य का पात्र नहीं हो सकता। श्री गुरु यदि नीचे भूमि पर विराजमान हो तो शिष्य कभी ऊंचे स्थान पर ना बैठे, शिष्य कभी श्री गुरु के सामने से ना गुजरे, ना ही श्री गुरु के उठने पर नीचे बैठे। हे देवी, हे सामर्थ्यशालिनी, श्री गुरु चाहिए किसी विषम स्थान या किसी समय स्थान पर ठहरे हुए हों तो उनको अकेले वहां ना छोड़े, उनके उठने पर ही उठे और उनके जाने पर ही चले। हे देवेश्वरी, अधिक कहने से क्या, श्री गुरु ही साक्षात परमेश्वर है। भक्ति से, प्राणों से तथा अपनी धन संपत्ति से श्री गुरु की परम सेवा करनी चाहिए। सांसारिक लोगों पर करुणा भाव दिखाने के लिए तथा उन पर दया करने की इच्छा से परमेश्वर श्री गुरु के रूप में स्वयं ही सर्वत्र विराजमान होते हैं, इसमें दो राय नहीं। हे कल्याणकारी देवी, मैं श्री गुरु का परम महत्व में आपसे कितना बखान करूंगा, पर इतना कह देता हूं कि श्री गुरु की भक्ति से रहित साधकों को अनेक जन्मों में भटकने पर भी मुक्ति से हाथ धोना पड़ेगा। हे ईश्वरी, श्री गुरु की भक्ति से ही इस लोक में सारे भोगों को भोगोगी और परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के साथ साथ मुक्ति का भी पात्र बनोगी। बायां हाथ वर मुद्रा और दाहिना हाथ तत्व मुद्रा से सुशोभित बना हुआ श्वेत वस्त्रधारी सर्वव्यापक चंद्र सा सफेद दिखने वाले श्री गुरु को प्रणाम हो। अत्यंत निर्मल शरीर वाले, अपनी ज्योत से सब कुछ प्रकाशित करने वाली, उत्पत्ति
और स्थिति के साक्षी, सत्य चिदानंद स्वरूप, सुख दुख में एक समान, अपने संवित स्वभाव में सदा रहने वाली, कल्याणकारी, नित्यानंदमय और 118 भुवनों में वास करने वाली श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा की शीतल किरणों के समान शांतिदायक अपनी कर कमलों में वर और अभय की मुद्रा दिखाने में तत्पर, निर्मल सुगंध से सुगंधित फूलों के वस्त्रों से शोभित, प्रसन्न मुख और नेत्रों वाली, सारे देवताओं के स्वरूप को धारण किए श्री गुरु का पहले उनका श्री नाम लेते हुए 1000 पंखुड़ियों वाले कमलाकार सहस्त्र चक्र में स्मरण करता हूँ। श्रेष्ठ अमृत के सरोवर में विकसित कमल से कांति वाले छोटे छोटे लाल पत्तों जैसे लाल नाखूनों पर चंद्रिकाओं का आभा मंडल प्रकट करने वाली, चरण पादुका पर लगे रत्नों से सारे पापों के बखेड़े को शांत करने वाली, आज्ञा चक्र में स्थित श्री गुरु के उन दोनों चरण कमलों का ध्यान करता हूँ।